Good morning, students. I am Sai sir with your economics classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. Student, last time we have started our second book, macroeconomics, and in the macroeconomics, we have read the introduction of macroeconomics. What type of macroeconomics? In the definition of macroeconomics, just like micro and macro. So today we have start our second chapter, and our chapter name is some basic concept of macroeconomics. Macroeconomics के कुछ basic concept हैं, because that is the very important. You know, our next chapter is the national income. Fourth chapter is national income. So national income chapter is totally depend on the basic concept of macroeconomics, just like what type of goods, final goods and middle goods. So today we have read these type concept on this lesson. So let's see some basic concept of macroeconomics. First of all, type of goods, यानी जो वस्तुएं होती हैं उनके प्रकार. In economy, when we are measures of the national income, that is the basic things to understand the difference between final goods and middle goods, because you know in national income we can include only final goods value, so that is the very important. So first of all, final goods फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं? फाइनल गुड्स यानी अंतिम वस्तुएं. फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर क्रॉस द फाइनल बाउंड्री ऑफ द प्रोडक्शन सेक्टर, यानी उत्पादन प्रक्रिया की जो अंतिम सीमा, यानी जो सीमा रेखा होती है जैसे क्रिकेट के अंदर होती है, जो उसको पार कर चुकी होती है उसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं. क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स कहते हैं. यानी अंतिम वस्तु वे वस्तु होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं. दे आर डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स. आफ्टर दैट उनका फर्दर यूज़ नहीं कर सकते, वो वहीं ख़त्म हो जाती हैं. उनका उपभोग करने के बाद वो फर्दर उनका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं. कहने हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो वस्तुएं उपभोग करने के बाद नहीं बचती हैं उनको हम अंतिम वस्तुओं कहते हैं. दैट्स क्लियर. बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें उपभोक्ता, जैसे कपड़े, जूते, ये सारी चीज़ें होती हैं. अब बात आती है कि ये दो प्रकार की होती हैं. अंतिम प्रयोगकर्ता कौन होता है? अब ये भी तो डिपेंड करता है. तो उपभोक्ता भी होते हैं और उत्पादक भी होते हैं. तो उपभोक्ता कौन होते हैं? जैसे अब हम लोग हैं, कपड़ा, शूज़ वगैरह जो हमने ली और पहन रहे हो, हमने उनको उपभोग कर लिया, उसके बाद नहीं बचता है वो, तो ये तो कहलाते हैं अंतिम उपभोक्ता. और अंतिम उत्पादकता वे होते हैं जो वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं को उपभोक्ताओं द्वारा अपनी वस्तुओं को संतुष्ट करने के लिए खरीदा जाता है, जबकि अंतिम उत्पादकता जो होता है वो वस्तुओं को उत्पादकों को और अधिक उत्पादन करने के लिए यूज़ किया जाए. यानी जो प्रोड्यूसर्स, फाइनल प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे जस्ट कैन यूज़ द कमोडिटी टू फर्दर प्रोडक्शन. तो वहाँ पर उन चीज़ें वो जो है वो हो जाती हैं, मिडल कमोडिटीज़ हो जाती हैं. नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, जिनको हम मिडल गुड्स भी कहते हैं. इंटरमीडिएट गुड्स यानी मध्यवर्ती वस्तुएं. मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टू फर्दर प्रोडक्शन. वी कैन यूज जस्ट एज ए रॉ मटेरियल. उनको हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं. यानी अंतिम वस्तु वे वस्तु होती हैं, मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती हैं जो उत्पादन प्रक्रिया में दोबारा और वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है. यानी जिसको हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, कच्चे माल के रूप में जिनको हम यूज़ करते हैं, उनको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, यानी मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं. तो ये बात क्लियर हो गई बेटा, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं, यानी फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. अब बात होती है कि कैसे हमें पता चल जाए कि बहुत सारी दे हैव लॉट ऑफ गुड्स विच आर यूज टू फाइनल गुड्स एज वेल एज इंटरमीडिएट गुड्स. तो इट्स डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स. तो ये डिपेंड करता है कि जो उपभोक्ता होता है उसका व्यवहार क्या होता है, कि वो किस तरह से व्यवहार करता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक समझा देता हूँ. फॉर एग्जांपल यू हैव बॉट ए रेफ्रिजरेटर्स, या यू कैन बॉट ए सोइंग मशीन. ठीक है, आपने एक सिलाई की मशीन खरीदी, आपने एक फ्रीज खरीदा, बट इफ़ यू कैन यूज़ द रेफ्रिजरेटर्स एट योर होम टू योर पर्सनल यूटिलाइजेशन, that is called the final goods.
ये हम आगे भी पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको कि जो जब हम गुड्स के बारे में बात करते हैं, कौन सी उत्पादक वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, कौन सी उपभोक्ता वस्तु होती हैं, उसमें ये आएगा पूंजीगत वस्तुएं यानी कैपिटल गुड्स कौन सी हैं और कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जो हमको फर्दर डिबेट। खैर बहरहाल इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर दोबारा इसका यूज़ होगा। तो नाउ जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल गुड्स एंड मिडल गुड्स। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन प्रोसेस, वो हमारी फाइनल गुड्स होती हैं। एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर फर्दर यूज टू इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। We can use it's just a raw material that is called the intermediate goods. अब एक पॉइंट बन रहा है कि द सेम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट। सेम गुड्स आर फाइनल और इंटरमीडिएट, यानी एक ही वस्तु वो फाइनल वस्तु भी हो सकती है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है। अब ये इट्स डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक ही वस्तु मध्यवर्ती कैसे हो सकती है। यानी अगर उसका उपभोग उस करने के बाद वो कुछ नहीं बचता है तो वो मध्यवर्त वो फाइनल गुड्स हो सकती है, लेकिन अगर उसका यूज़ फर्दर किसी और वस्तु बनाने के लिए किया जाए तो वो मध्यवर्ती वस्तु बन जाती है। अब फॉर एग्जांपल शुगर है, चीनी, ठीक है। अब इफ़